नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता 41,520 से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी की मेरी डेट लगी थी और वो डेट खारिज हो गई थी। इसी के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। दोस्तों, जैसा कि रीट खारिज होने के बाद ये हुआ कि बाकी जो मेरे वत्सायन शुक्ला जी वाले थे उनका तो ऑर्डर हो गया और मेरा रीट खारिज हो गया। इसका भी रीज़न था कि क्यों खारिज हुआ और कैसे खारिज हो गया। कुछ लोग इस पे बोल रहे हैं कि भाई तू केस हार गया, तू कुछ नहीं कर पाया, तू तो केस हार गया, तेरे वकील वहाँ पे नहीं थे, तेरे वकील किस काम के नहीं थे, तू फेंक रहा था, तू किसी काम के नहीं है, मतलब ऐसा वगैरह वगैरह कुछ मतलब ऐसे कमेंट में लिखे हैं। तो मैं भाई उनको बता दूं कि पहली बात कि ये केस मेरा था, लड़ने वाला मैं था, पिटिशनर मैं था, वकील मेरे तरफ से हुए थे, जीतना जिताना मेरा काम था, ऑर्डर देना न्यायालय का था। बीच में तुम उंगली करने वाले कौन? और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये चीज़ मालूम नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, तुम्हें बस ये है कि हाँ हेलो भाइयों नमस्ते, बस ऐसे बोल दूँ तो केस जीत जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ है तुम्हारे दिमाग में तो ये बात निकाल देना। एक भाई ने बोला था कि राहुल भाई, एक कल का वीडियो बनाया था तो बोला था कि राहुल भाई आपके तो तेवर भी बदल चुके हैं। अब पहले तो आप बहुत बोल रहे थे, अब तो आपके तेवर पूरे बदले हैं। तो भाई तेवर ना तेरी औकात है और ना भर्ती बोर्ड की कि मेरा तेवर बदल सके। मेरा तेवर आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा। रही बात केस जीतने से और हारने तक, तो ये सब कुछ सोच के चला गया था कि कब केस जीतना है और कब कैसे कहाँ जीतना है और कैसे हारना भी हो तो कैसे हारना है, कि बाकी भर्तियों पर असर ना पड़े। अब 2 मिनट बस अपना समय निकाल और इस वीडियो को समझ ले, समझ में आ जाएगा कि तेरे दिमाग में मतलब क्या चल रहा है और कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो भाई तू जैसा है बस वैसे ही रहे, वैसे ही सोच मेरे बारे में। तो देख भाई, ये था वत्सायन शुक्ला जी वाला केस। किसका केस था? वत्सायन शुक्ला जी वाला, टेली ऑपरेटर वाला। मैंने रीट डाला, इनके व्याल पर मेरा ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया तो ये मेरा प्लस पॉइंट बना। यह जब ऑर्डर हुआ है तो उस टाइम तो ये था कि चलो ऑर्डर हुआ तो ज्वाइनिंग के लिए वेट करते हैं, कुछ तो उधर से आएगा ना, नोटिस या तो ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी आए, उसके लिए वेट हुआ। वेट होने के बाद पता चला कि सरकार जो मेरे वो क्या बोलते हैं, अपील में चली गई, स्पेशल अपील और डिफेक्टिव में। तो अब ये हुआ कि गई तो गई, उसमें भी लेट गई। तो चलो यहाँ तो ये लगता है कि हाँ लेट गई। अब फिर मेरे को फिर एक बार और जाके रीट डालना था। तो अब तो यहाँ सोच सकता था ना कि मैं रीट तो चाहूँ तो अपने जो चल रहा है ग्रुप उसके साथ भी मैं रीट डाल सकता था, लेकिन मैंने अलग से क्यों रीट डाला? क्योंकि मेरा वो इक्का था, मेरे पास ऑर्डर हुआ था, तो मेरे किसी काम का नहीं था। तो इतना तो था कि अगर भूल चूक से ऑर्डर हुआ है तो भूल चूक से अगर फिर ऑर्डर होता है तो मेरा प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि ऑर्डर दिखा के मेरे को ऑर्डर लेना था। अगर वो भर्ती बोर्ड अगर फिर भी वैसा ऑर्डर दे देती तब तो सही है। भर्ती बोर्ड अगर ऑर्डर दे देती है तो मेरे लिए सही है, बाकी भर्तियों के लिए भी सही है। और हाँ, अगर वहाँ पर भी अगर केस थोड़ा इधर उधर होता है तो बाकी भर्तियों के लिए भी ख़राब था। तो केस को सब कुछ समझ के चला गया था। और मैं आज भी तेरे को बता देता हूँ, जो भी हो, मतलब जो निगेटिव थिंकिंग रखे हैं, कि केस शुरू से लेके अंत तक मेरे और वकीलों के द्वारा ही लड़ा गया था। मेरे जो भी इस मतलब 41,520 9,007 जो भी बच्चे हैं उसमें एक भी बंदे का मतलब कोई हाथ नहीं है इसमें। आज रियलिटी बता रहा हूँ। है ना, कहीं आज तक किसी ने बोला है कि जिक्र भी नहीं किया है कि चल मैं तेरा केस लड़ता हूँ, चाहे कुछ वो किया करता हूँ। अच्छा, कुछ भी, केस जीतने से लेकर हारने तक इसमें सब मैं इन्वॉल्व हूँ। इसकी सब मतलब ये जाता है मेरे को। अब यहाँ पे ये कोई बोले कि जो वकील वहाँ पर खड़े थे वो सब देख लेते, वो कर देते, तो भैया उनको तो मैं पहले ही से बोला हूँ कि दूर से नमस्कार। मेरा केस कैसे जीतना कैसे हारना है मेरे को खुद मालूम है, क्योंकि मेरे को भी उतना ही वर्दी के जुनून है जितना तुम लोगों का है, उससे ज़्यादा ही होगा मेरा जुनून। बस वर्दी पाना है मेरे को कैसे भी। अब मैंने ये जब रीट डाला था और यहाँ तक आया था भर्ती, तो मेरा यही था कि अगर मेरा होता है तो इसी के बिहाल पर सभी लोग का ऑर्डर होगा। अगर मेरा ऑर्डर नहीं होता है तो ये नहीं है कि बाकी भर्तियों पर असर पड़े। इसीलिए दोस्तों मैं आज बता देता हूँ कि इस भर्ती को लेके मेरे पास दो फाइलें थी, जिसमें इस भर्ती को बचाने से लेकर और अपना केस जिताने के लिए था। 2 फाइलों में। और वकील की बात कर रहा हूँ, वकील मेरे 3 थे, 2 अंदर थे 1 बाहर थे।
अभी जब तुम लोग केस को तो मैंने तुम लोग को हाथ तक नहीं लगाने, किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया अपने केस में। रीट को मतलब जो होता है केस का एक फाइल का पन्ना छूने के लिए एक हाथ तक नहीं लगाने दिया हूँ, उंगली तक टच नहीं करने दिया हूँ। तो फिर ये नखरेबाजी और ये कमेंटबाजी छोड़ दो कि ये सब क्या होगा क्या नहीं। बाकी तुम्हारी भर्ती पर कोई असर रहता तो समझ में आता, बाकी तुम्हारी भर्ती जैसे की है वैसे सेफ़ है। ये तो मेरा इक्का था तो सोचा कि चलो आजमा लूँ, और आजमाया भी। और अपना कोशिश करना मतलब ख़राब नहीं होता, मैं तो अपना कोशिश किया हूँ, अपना 100% दिया हूँ। ये था ना कि जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना ये जानने वाला भी महान होता है, वही बात था। तो भले मेरा वकील वहाँ पे था, जज साहब वहाँ पे थे, लेकिन केस और रणनीति मेरा यहीं से चल रहा था कि कैसे केस को डील करना है। वो तो बस एक मोहरे थे कि कैसे वहाँ पे वकील के तौर पे कि कैसे क्या फ़ाइल फेस करना है, क्या करना है क्या नहीं। केस तो आखिर मैं ही लड़ रहा था यहाँ से, क्या करना है आगे की रणनीति मैं ही बता रहा था उन लोगों को। अब रही बात, समझ रहे हो कि तुम मेरा वकील वहाँ पर बोला क्यों नहीं और क्यों नहीं केस लड़वाया, तो भाई बात ये भी समझ ले, तू कोई भी समझ लो जिसकी कन्फ्यूजन है। अगर मैं वहाँ पे जब रीट अलग हुई थी तो वकील से मेरा बात हो गया, उसने बता दिया कि देखे भाई तुम्हारा मतलब रीट अलग हो गया है, अब आगे की रणनीति वही रहेगी या बदल दिया जाए। तो मेरा यही था कि बाकी भर्तियाँ सेव करो, उसके बाद जो लड़ना होगा लड़ लेंगे, बाकी तो अपना केस चल ही रहा है। मैं भी चाहता तो वहाँ पर अपना परचम लहरा देता, राहुल कुमार गुप्ता अपना वकील खड़ा कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ पे क्या होता, कोई भी माइनस पॉइंट निकलता, आता मनीष गोयल देखता कि भाई ये तो वत्सायन शुक्ला जी वाला था केस में कनेक्टेड, इसको अलग किया हूँ तो फिर अपना मामला लेकर आ गया है, ये डाइवर्टिंग वाला मामला लग रहा है, कभी इसमें आ रहा है कभी उसमें आ रहा है। तो वहाँ पे यही बस बचाया गया कि चलो भाई कम से कम एक जगह से केस चल रहा है तो दूसरे जगह से अपना खारिज कराना ही बेहतर है। वरना मैं भी वहाँ पे मतलब होश तोश में आके वकील खड़ा किया होता, लड़वाया होता, और पता चलता मनीष गोयल आता, थप्पा लगाता, कहता कि जय श्री राम, तीनों भर्ती होगा, और तुम लोगों से एकदम तालियां बजाते कि हाँ राहुल कुमार गुप्ता आर पार की लड़ाई कर दिया है। तो भाई वहाँ पे केस रणनीति से और सोच समझ से, सूझबूझ से चलती है, ना कि मैं होश तोश में आऊँ और अपना केस लड़वा दूँ वहाँ पे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि मैं केस हारा हूँ। मैं जो कि जिस केस में था उसका तो ऑर्डर हुआ ना, ये तो कंफर्म था कि ऑर्डर होगा, लेकिन मेरा भी ये था कि अगर ऑर्डर हो जाता तो सही है, अगर नहीं होता तो उसके आगे की भी रणनीति तैयार थी मेरी। यही बात है दोस्तों। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि भर्तियाँ हार गई ये हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस अलग हुआ तो रीट अलग करके बस खारिज कराया गया, वहाँ पे मामूली केस बना के बस खारिज कराया गया कि इससे बस स्पेशल अपील डिफेक्टिव में आ गई थी, ऑर्डर हुआ तो उसके भी हल्फ आ गई थी। बाकी इसका वही करूँ और कोई मतलब नहीं है, बाकी भर्तियों पर कोई असर ना पड़े। वरना मनीष गोयल आता, तुम लोग की तो मतलब वाई था ना कि मेरा वकील ये लड़ेगा वो करेगा ये करेगा, तो वहाँ पे आता और डायरेक्ट मोहर लगाता कि चल भैया तीनों भर्तियाँ लाइन में आ जा, और जय श्री राम मोहर लगाता, चल देता। और तुम बेटा जो कमेंटबाजी कर रहे हो ना, बस निकल जाती तुम लोग की हवा। तुम लोगों की जो कमेंटबाजी है कि क्या करना था क्या नहीं, तुम्हें तो वकील नहीं बोला वहाँ पर, नहीं तो वकील तो मेरा क्या, वह तो जितना बोलूँगा वकील उतना बोलेगा। मैं बोलूँगा कि चल ठीक है वहाँ पे अपना फाइल रख, वहाँ पे चल लड़ना शुरू कर, बोलना शुरू कर, तो वो तो शुरू कर देगा। बाकी तो फंसेगी भर्तियाँ तुम लोगों की, साथ में मेरे को भी फंसना पड़ेगा। अब ये उसमें ये नहीं था कि हाँ जीत ही मिलेगी या हार मिलेगी, तो जहाँ 50-50% का चांस हो वहाँ पर यही है कि एक कदम पीछे हटा लो। बाकी जो मेरा इक्का था, मोहरा था, मैंने तो उसको आजमाया, अच्छे से आजमाया। बाकी मेरे को संतुष्टि भी मिली, चलो ठीक है अपना कोशिश तो किया, अपना 100% तो दिया। ये तो था ना कि रणनीति में कि जहाँ जहाँ जैसे मैंने किया मोहरा सेट किया वहाँ पे सेट भी हुआ। बाकी भर्तियों को बचाना भी था तो भर्ती को अच्छे तरह से बचाया भी और अपने आप को भी सेफ रखा, तो यही बात है। बाकी तुम्हारी जो कन्फ्यूजन है नहीं दूर हो रही तो कोई बात नहीं, तुम आज भी वैसे ही हो, आगे भी वैसे ही रहोगे, उम्मीद करता हूँ। और बाकी एक खुशखबरी है दोस्तों कि भर्ती तो मान लो SI वाली भी क्लियर हो गई 5 फरवरी को, 8 फरवरी को वत्सायन शुक्ला जी वाली, और 12 तारीख को ये लगी है अजय प्रकाश मिश्रा जी वाली, तो मेरिट वाली। तो इसमें भी खुशखबरी मिलने वाला दोस्तों। ये तो रही अंदर की बात, इसमें भी मतलब डायरेक्शन अपना मिलने वाली है। और मैंने जब पिछली वीडियो में बनाया था तो यही बताया था कि दोस्तों अगर मेरा बस ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन 41,520 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हाल उस पर ऑर्डर हुआ है,
तो मेरा अगर केस अगर फाइनल होता है तो महीना से 1.5 महीना लगेगा तुम लोगों को भी आने में। मैंने ये नहीं बोला था कि जिस दिन मेरा ऑर्डर होता तुम लोग को भी ऑर्डर लिखवा दूंगा, चाहे हो जाएगा चाहे कुछ ऐसा वैसा। तुम लोग की समझ की कमी है तो मैं इसमें क्या करूँ, मैं तो जितना बताया था सही बताया था। बाकी अपना केस लड़ा तो मैंने अपने दम पे लड़ा। और कोई बंदा अगर बोल दे कि राहुल के केस में मैंने 1% का इंटरफेयर किया है, चाहे कुछ भी किया है 29 तारीख का भी या 8 फरवरी को भी, तो मैं यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ कि भाई तू मेरा पन्ना तक नहीं छुआ है। किसी को भी बोलता हूँ कि तू मेरा पन्ने तक नहीं छुआ है। अगर पन्ना तक छुआ होता, अपना वकील तक खड़ा किया होता तो पूरी भर्ती का भर्ता बन जाता। तो ये राहुल का किया जा रहा है, जो अगर डिसमिस भी हुआ तो उससे 1% का भी असर नहीं पड़ा है दोस्तों। बाकी यही सब बातें थी। बाकी तो अब लोग कल भी वैसे ही घूम रहे थे, आज भी वैसे ही घूम रहा हूँ। बाकी तो भर्तियाँ देखो चल ही रही हैं और वैसे ही चलेगी, और समय आने पर वो भी मतलब क्लियर हो जाएंगी। गुड न्यूज़ यही है कि 12 तारीख को डेट लगी है सीरियल नंबर 2 पे, और इनका टेकअप होने वाला है, और पूरा चांस बनता है कि गुड न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि राहुल तो वैसे झूठ बोलता नहीं है। बाकी गुड न्यूज़ तो मिलने के पूरे चांस है। इनका देखते हैं 12 फरवरी 2021, हाँ, कोड नंबर 21 और सीरियल नंबर 2 पे लगा है। यही सब है दोस्तों। चलो बाकी सब देखो, मैंने जहाँ तक बताया वहाँ तक तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों का। बाकी जैसा भी होता है आगे आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। चलो दोस्तों ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।